हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारा इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि कंपनी कैसे बनाना है टैली के अंदर। ठीक है, तो टैली प्राइम में आज हम कंपनी से संबंधित जितना भी काम है, जैसे कि कंपनी बनाना, कंपनी को सिलेक्ट करना, उसे डिलीट करना, उसमें बदलाव करना, ठीक है, एक पीरियड चेंज करना, आपका डेट चेंज करना, ये सब कुछ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ अच्छा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमने जो टैली प्राइम का कंपनी पहले से ये टैली प्राइम खोल रखा है और यहाँ पर हमें कंपनी बनाना है। अब कंपनी बनाने से पहले इधर आपको यहाँ पर ये कर्सर जो हमारा मूव कर रहा है, इधर ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि इस कंपनी का जो करंट पीरियड है वो हमारा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है। समझने वाली बात ये है कि करंट पीरियड जो होता है वो पूरा 1 साल का होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर या फिर इसको बिगिनिंग ईयर भी बोल सकते हैं। तो चाहे कोई भी आप टैली खोलिए, इसमें आपको 1 अप्रैल ही दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, ईयर यहाँ 2023 के बजाय 2024 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर 1 अप्रैल और यहाँ पर हमेशा 31 मार्च ही दिखाई देगा। ठीक है, अब यदि यहाँ 23 दिखा रहा है तो यहाँ पर 24 दिखाएगा, यदि यहाँ 22 दिखा रहा है तो यहाँ 23 दिखाएगा, यदि यहाँ 24 दिखा रहा है तो यहाँ पर 25 दिखाएगा। ये फर्क है, बाकी 1 अप्रैल और 31 मार्च का भी चेंज नहीं हो। तो सबसे पहले हम इसको करंट पीरियड चेंज करना भी सीखेंगे। मान लीजिए कि हमको करंट पीरियड चेंज करना है, तो या तो आपको यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट कंपनी दिया हुआ है, कंपनी दिया हुआ है, सर्ट कंपनी दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ से हमको अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पीरियड दिखाई दे देगी और सबसे पहले ये हमारा 1/4/2000 मान लीजिए हम 24 कर दें। यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हम 31/3/2025 करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो पीरियड है वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, मतलब चेंज। तो इस तरीके से हम अपने पीरियड को बदल सकते हैं। अब मान लीजिए हमको पुराना वाला वही पीरियड करना है, तो 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक। इस प्रकार से हमारा 23 से लेकर के 24 का पीरियड। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट डेट दिखाई दे रहा है मेरे को। तो आप ध्यान देंगे कि जितना भी एजुकेशनल मोड का टैली होता है, इसमें मैक्सिमम 2 ही डेट आप रख सकते हैं, या तो 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल या हार्डली 2 अप्रैल, मतलब 3 डेट इसमें चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका 1/4/2024 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इससे ज्यादा और हम कुछ इसमें बदल नहीं सकते। और यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल 2023 है। यहाँ पर करंट का जो टाइमिंग है ये देखिए, या तो आप ये रख सकते हैं या फिर आप ये रख सकते हैं इसके अंदर, या फिर एक और 2 अप्रैल 2023 भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तारीख की है, तो इस हिसाब से मान लीजिए जो रखना है। एजुकेशनल मोड का टैली होने की वजह से हम इसमें 3 ही डेट रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर यही लाइसेंसी टैली होता तो इसमें आप जो भी डेट रखते हैं यहाँ पर रख जाता। ठीक है, लेकिन ये एजुकेशनल होने की वजह से इतना ही हम कर सकते हैं। अब हमारा सबसे मेन काम है कि हमें F2 प्रेस करना होगा और सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने कंपनी का नाम दे दिया संजय कुमार। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा है संजय इंटरप्राइजेस, संजय इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, एड्रेस में हम लिख दिए एसएसएम। एड्रेस में एसएसएम लिखने के बाद अब मान लीजिए कि हमसे पूछ रहा है, अगर हमारा एड्रेस लंबा है तो हम इसमें लंबा एड्रेस थोड़ा सा डाल सकते हैं, 2 लाइन और भी दिया हुआ है। इसके बाद हमको क्या करना होगा
कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर पिन कोड 831115 रखें, ठीक है। फिर इसके बाद हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, टेलीफोन नंबर रखना या फिर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर हम लोग रखेंगे। अब उसके बाद मान लीजिए कि मोबाइल नंबर है तो हम यहाँ पर रख देंगे अपना किसी, सपोज करिए मान लीजिए हमने ये रख दिया। फिर इसके बाद टैक्स, ईमेल, उसी तरीके से वेबसाइट, मान लीजिए कि हमको ईमेल रखना होगा तो हम अपना संजय, ठीक है, इंटर और 12@gmail.com अपने हिसाब से रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। इसके बाद वेबसाइट, मान लीजिए कि हमारा वेबसाइट हो गया www.sanjayinter.com, ठीक है। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, इसको बदलना नहीं है, ये जैसे है वैसे ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल दिया हुआ है, तो ये है पासवर्ड लगाना, ठीक है। कभी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि किसी भी अपने कंपनी के ऊपर पासवर्ड कैसे लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ भी चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पासवर्ड लगाना जरूरी नहीं, ठीक है। तो वो स्पेशल एक अलग से आएगा उसके लिए। बाकी यहाँ पर अब कुछ नहीं डालना है, बेस ऑन करेंसी, बाकी सब चीज, ठीक है। अब इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा और इसे बार बार एंटर दबाना होगा। इस प्रकार से ये हो गया। अब इधर भी कंपनी हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, पूरी तरीके से कंपनी बन गया। अब इसको हम या तो बार बार एंटर दबाएंगे या फिर कंट्रोल के साथ रिफ्रेश करेंगे। इस प्रकार से हमारा कंपनी बन गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी के नीचे हमारा संजय एंटरप्राइजेस दिखाई दे रहा है। तो संजय एंटरप्राइजेस जब दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि मेरा कंपनी यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अब सपोज करिए कि हमको कंपनी में कोई बदलाव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो हमको जो भी कंपनी लेना है यहाँ पर सेलेक्ट करने की बात सेलेक्ट कर सकते हैं। कि हमको बदलाव करना है तो खाली F3 प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर कंपनी दिया हुआ है। अभी हमसे पूछ रहा है कि इसमें दो कंपनियां हैं, संजय एंटरप्राइजेस और एसएस। आपको कौन सा में बदलाव, हमने संजय एंटरप्राइजेस लिया। मान लीजिए हमको एड्रेस बदलना है, एड्रेस में हमको पूरा बढ़िया से लिखना होगा, अल्फा कॉलोनी गोरखपुर सासाराम, ठीक, इस प्रकार से। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे और कंट्रोल रिफ्रेश। इस प्रकार से ये मेरा डिटेल चेंज हो गया है, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमने बैक कर, इसके बाद हमको कंपनी में बदलाव करना है, हमने अल्टर सेलेक्ट। मान लीजिए कि हमारा ये जो कंपनी है एसएस, इसको यहाँ नहीं दिखाना है, हमें डिलीट करना है। तो दो तरीके हैं, या तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, एसएस को, नहीं तो हमको उसे सेट करना होगा, यानी कि बंद करना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमको डिलीट करना है, खास करके एसएस को डिलीट करना है या संजय को डिलीट करना है, तो उस केस में हम अल्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ संजय ले लेंगे, अल्ट के साथ डिप्रेस। जैसे डिप्रेस करेंगे तो ये हमसे डिलीट करने का ऑप्शन दे देगा, अगर यस दबा देंगे तो ये डिलीट। चलिए हम दूसरी कंपनी को डिलीट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो नीचे में कंपनी दिखाई दे रहा है एसएस वाला, इसे हमें डिलीट करना है या नहीं दिखाना है, या संजय एंटरप्राइजेस, इसमें से दोनों को किसी को भी। तो चलिए मान लेते हैं कि एक अप्रैल ये वाला को डिलीट करना है एसएस, हमें F3 प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पर हम आएंगे और फिल्टर ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ एसएस को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, यस, एंटर दबाएंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर, हम कहते हैं यस। ये मेरा कंपनी डिलीट हो गया। आप देख सकते हैं नीचे अब कोई कंपनी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरे कंपनी खोलना है, उस केस में हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना होगा और मान लीजिए कि हमको इसमें से किसी का भी कंपनी खोलना होगा,
हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये मेरा कंपनी खुल जाएगा। आप सब देख, ये ऊपर में कंपनी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि हम बनाए ये थे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम इस अनुष्का की जो कंपनी है इसको हम बंद करना चाहते हैं, बंद करने के लिए हमको क्या करना होगा कि पुनः F3 प्रेस करना होगा, सर्च कंपनी पर जाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसको बंद करना है, अनुष्का को या संजय को। अनुष्का दे अनुष्का को। ये हमसे पूछ रहा है, यस, यहाँ पर अनुष्का बंद। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें डेट कैसे बदलते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीज। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद सर।